हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे स्टैंडर्ड 6 का मैथ्स एंड चैप्टर इज प्रैक्टिस सेट 27। तो ये उसी चैप्टर का सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने सॉल्व कर चुका है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 से लेक्चर नंबर 2 में, मतलब इस लेक्चर में हम ये क्वेश्चन नंबर 5 का 1, 2 एंड 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, सो लेक्चर 1 में हमने क्या देखा था कि हम इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। इक्वेशन किस किस ऑपरेशन से सॉल्व होते हैं कि अगर आपको बोथ साइड, अगर आपको प्लस दिया हुआ है तो आप बोथ साइड क्या करोगे, माइनस करोगे। आपको माइनस दिया हुआ है तो आप बोथ साइड क्या करोगे, प्लस करोगे। अगर आपको मल्टीप्लाई में दिया हुआ है तो आप बोथ साइड क्या करोगे, डिवाइड करोगे। और आपको अगर डिवाइड में दिया हुआ है तो आप बोथ साइड क्या करोगे, मल्टीप्लाई। तो यही चीज़ आप लोगों को इस चैप्टर में अप्लाई करना है, जो कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 में यही किया था। और क्वेश्चन नंबर 5 में है आपको राइट द गिवन इंफॉर्मेशन एज एन इक्वेशन एंड फाइंड इट सॉल्यूशन। तो आपको जितने भी इंफॉर्मेशन दिए गए हैं इक्वेशन के लिए, इक्वेशन के मतलब सॉल्व करने के बाद, तो आपको इस नीचे वाले जो दिए हुए हैं जैसे कि क्वेश्चन 1, 2, 3, तो उसका आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। हरबा ऑन सम sheep after selling 34 of them in the market, he still has 176 sheep. How many sheep did Harba have at first? तो मतलब आपको इसको इक्वेशन में लिखना है और फिर इसका सॉल्यूशन आपको फाइंड कर रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हरबा के पास मतलब ऑन सम शिप, उसके पास खुद का कुछ शिप्स थे जिसमें से वो क्या करती है कि बाद में वो 34 मार्केट में सेल कर देती है, बेच देती है। बट उसके पास फिर भी 176 जो शिप हैं वो रह जाते हैं। तो आपको बताना है कि हरबा के पास पहले कितने शिप थे। और जैसा कि आप लोगों को बताया था मैंने फर्स्ट लेक्चर में कि जो हम लोगों को फाइंड करना रहता है हम उसको क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे, सपोज करने का। तो हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का 1 क्वेश्चन जो है वो आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है। सो मैं यहाँ पे राइट नहीं कर रही हूँ, आप टेक्स्ट बुक से देख सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है कि हाउ डिड हरबा हैव इट फर्स्ट। तो हमें ये पता नहीं है कि उसके पास जो शिप थे वो पहले में कितने थे। तो हम क्या करेंगे, उसे सपोज कर लेंगे। लेट the number of ships with Harba at first be x। हमने उसे क्या सपोज कर लिया, x सपोज कर लिया। आप चाहे तो कोई भी वेरिएबल्स यहाँ पे सपोज कर सकते हैं, x, y, a, b, कुछ भी। तो अब हमें देखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब कि क्वेश्चन क्या बोला है कि जो हरबा है वो 34 जितने शिप्स उसके पास खुद के रहते हैं वो उसमें से 34 क्या कर देती है, मार्केट में बेच देती है। लेकिन उसके पास अभी भी कितने बचे हुए हैं, 176। तो हम क्वेश्चन ऐसे लिख सकते हैं कि उसके पास जो पहला कितना शिप था वो हमें पता नहीं है। वो उसी में से क्या करती है, 34 को सेल कर देते हैं। मतलब 34 माइनस करेंगे कितने में से, उसके पास स्टिल अभी भी कितने हैं, 176। तो अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो है ये 34 माइनस में, तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड इसे प्लस करेंगे। ये रहा आपका वन साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड, और ये रहा आपका राइट हैंड साइड। बोथ साइड मतलब एक इक्वल टू के इस लेफ्ट हैंड साइड और दूसरा इक्वल टू के राइट हैंड साइड। मतलब 176 में भी आप 34 को प्लस करेंगे। ठीक, सॉरी यहाँ पे देयरफॉर आएगा, इसलिए देयरफॉर। और हाँ, हमने यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन यूज़ किया, एडिंग किया ना बोथ साइड। तो आप यहाँ पे लिखोगे एडिंग 34 टू बोथ साइड्स। ओके,
अब आप देखो यहाँ पे x एंड प्लस माइनस, तो माइनस आएगा तो 34 माइनस 34 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये हो गया। और 176 और 34 को प्लस करने पे कितना होता है 210, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई 210। तो आप लिख सकते हैं आंसर्स में कि there were 210 ships with Harba at फर्स्ट। यही आपको फाइंड करना था ना कि उसके पास पहले कितने शिप होंगे तब उसमें से वो 34 सेल करती है। तो उसके पास 210 थे, जिसमें से वो 34 बचने के बाद उसे कितने बच जाते हैं 176। तो ये रहा आपका 5 का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आंसर्स। अब हम देखेंगे हमारा सेकेंड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या बोल रहा है कि साक्षी प्रिपेयर्ड सम जैम एट होम एंड फिल इट इन बॉटल। तो जो साक्षी है वो कुछ प्रिपेयर करती है, जैम प्रिपेयर करती है अपने घर पे, और क्या करती है कि उसे बॉटल में फिल कर देती है। आफ्टर गिविंग अवे 7 ऑफ द बॉटल्स ऑफ हर फ्रेंड सी स्टिल हैज़ 12 ऑफ हर सेल्फ। हाउ मैनी बॉटल हैड सी मेड इन ऑल? इफ शी फिल्ड 250 ग्राम ऑफ जैम इन ईच बॉटल, व्हाट वाज द टोटल वेट ऑफ द जैम सी मेड? तो आपको यहाँ पे बोला है कि साक्षी जो है वो जैम प्रिपेयर करती है अपने घर पे और उसको बॉटल में फिल कर देती है, ठीक। और उसे क्या करती है कि 7 जो बॉटल्स है वो अपने फ्रेंड को दे देती है। उसके बाद भी उसके पास कितने बचते हैं 12 बॉटल बचते हैं। तो आपको हाउ मैनी बॉटल्स हैड सी मेड इन ऑल, तो आपको बताना है कि वो कितने टोटल बॉटल्स उसने बनाए थे। इफ़ सी फिल 250 ग्राम ऑफ जैम इन ईच बॉटल, अगर वो हर एक बॉटल में 250 ग्राम जैम फिल कर रही है तो व्हाट वाज द टोटल वेट ऑफ द जैम सी मेड। तो आपको ये भी बताना है कि जैम का जितना उसने बनाया उसका टोटल वेट कितना है। तो हम यहाँ पे वैसे जैसे फर्स्ट में सपोज किए थे वैसे सेकेंड वाले में भी सपोज कर लेंगे। लेट द टोटल नंबर ऑफ जैम बॉटल्स मेड बाय साक्षी बी एक्स। मतलब जितने बॉटल साक्षी ने बनाए थे वो हमें पता नहीं है, तो हम क्या कर लेंगे उसे सपोज कर लेंगे एक्स। तो अब आप देखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन में क्या बोला था कि उसने 7 जो बॉटल थे वो किसको दे दिए अपने फ्रेंड्स को दे दिए और उसके पास 12 बॉटल्स बचे हैं। मतलब x माइनस 7 बॉटल दिए थे तो x माइनस 7 इक्वल टू 12। तो अब यहाँ पे क्या है ये माइनस में है, देयरफॉर आप क्या करोगे बोथ साइड प्लस करोगे। x माइनस 7 प्लस 7 इक्वल टू 12 प्लस 7, देयरफॉर x प्लस 0 एंड 12 प्लस 7 इक्वल टू 19, देयरफॉर x इक्वल टू 19। तो कितने बॉटल थे उसके पास 19 जो बॉटल थे उसके पास थे, उसने जैम के बॉटल बनाए थे। तो हम इसको आंसर में लिख सकते हैं। सो द टोटल नंबर ऑफ jam bottles made by साक्षी आर 19, मतलब उसने जैम के बॉटल कितने बनाए 19। तो ये रहा हमारा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है कि अर्चना बॉट सम किलोग्राम्स ऑफ व्हीट
ओह वेट, इसमें आपको एक और क्वेश्चन पूछा है कि उसने जितना जैम प्रिपेयर किया था साक्षी ने, व्हाट वाज द टोटल वेट ऑफ द जैम शी मेड। तो उसने जो जैम प्रिपेयर किया था, जैम का भी आपको टोटल वेट बताना है। सॉरी, चलिए हम इसे और देख लेते हैं, इसमें एक और आपका सॉल्व होगा। तो यहाँ पे आपको उसका जो कितना उसने टोटल वेट था जैम का, उसने जो प्रिपेयर किया था वो भी आपको फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं वेट ऑफ जैम इन ईच बॉटल्स इक्वल टू, आपको कितना दिया था कि हर एक जो बॉटल है वो कितने जैम से भरा हुआ है, 250 ग्राम। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया। ठीक, अब आपको बताना है देयरफॉर टोटल वेट कितना है जैम का। तो टोटल वेट ऑफ द जैम इक्वल टू 250 ग्राम इनटू, और उसने जो ये कितना प्रिपेयर किया था बॉटल, 19, तो यहाँ पे 19, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे 4750 ग्राम। इसको आप लिख सकते हैं 4.75 kg। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि 1 kg जो होता है वो इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। ठीक, इसलिए मैंने इसको ऐसे करके लिखा। देयरफॉर आप इसको आंसर में लिख लीजिए 10 the total weight of the jam made by Sakshi is 4750 ग्राम और 4.75 kg। मतलब चाहे तो आप इसे आंसर इतना भी लिख सकते हैं और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये रहा हमारा उसका फाइनल आंसर। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपको बोला है कि अर्चना बॉट सम किलोग्राम ऑफ वीट, वो कुछ किलोग्राम खरीदती है वीट का। शी रिक्वायर्स 12 kg पर मंथ एंड शी got enough wheat milled for 3 months. After that she had 40 kg left. How much wheat had Archana bought altogether? और फिर आपको बोला है कि वो 12 kg per month and she got enough wheat milled for 3 months. After that she had 14 kg left. तो उसको हर महीने जो है 12 kg मतलब 12 kg की ज़रूरत पड़ती है, बट उसके पास 3 महीने बाद जो है उसके पास जो है वीट 14 kg बच जाते हैं। तो आपको फाइंड करना है कि अर्चना जो है वो कितना उसने वीट जो है उसने खरीदा था। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। Let the weight of wheat bought by Archana altogether be x। ठीक है, हमने क्या सपोज कर लिया इसे x। अब हमारे क्वेश्चन में क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि वो जो है उसे 12 kg हर मंथ ज़रूरत पड़ती है वीट की। ठीक है, और तो हम क्या लिख लेंगे x माइनस 12 kg। और फिर क्या बोला है कि मिल्ड फॉर 3 months, आफ्टर दैट शी हैड 14 kg लेफ्ट। तो 3 month बोला है तो इंटू 3 इक्वल टू कितना बच जाता है उसके पास, 14 kg वीट बच जाता है। तो ये रहा हमारा इक्वेशन। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। देयरफॉर x माइनस 12 3 36 kg इक्वल टू
14, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये -36, मतलब आप क्या करोगे, बोथ साइड 36 को प्लस करोगे। 36 इक्वल टू 14 पहले लिख लेते हैं ताकि हमारा इक्वेशन बन जाए एक, और x माइनस 36 प्लस 36 इक्वल टू 14 एंड प्लस 36। क्या किया हमने, एडिंग। यहाँ पे आप रीज़न ज़रूर लिखिएगा कि आप उस ऑपरेशन में क्या ऑपरेशन कर रहे हैं। एडिंग 36 टू बोथ साइड, मतलब हमें 36 को क्या किया, बोथ साइड प्लस किया। देयरफॉर यहाँ पे x कितना हो जाएगा, x प्लस 0, और यहाँ पे 14 प्लस 36 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50। तो उसने कितना वेट खरीदा, 50 kg, ठीक है। तो आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं 10 the weight of wheat bought by Archana altogether is 50 kg, ओके। तो वैसे ही ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर, ओके। तो यहाँ पे ये जो है हमारा चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। तो इस तरह से हमने हमारे इस प्रैक्टिस सेट 27 को लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करके यहाँ पे कंप्लीट किया। लेक्चर नंबर 1 में हमने क्वेश्चन 1 to 4 सॉल्व किए थे, तो इसलिए लेक्चर नंबर 2 में हमने क्या सॉल्व किया, ओनली 5 क्वेश्चन। तो यहीं पे जो है प्रैक्टिस सेट 27 यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। Okay then, see you in our next lecture. Take care of yourself. Bye and thank you.